हेडिंग दे दो टाइप 1, हेडिंग दे दो टाइप 1 लेमिस थ्योरम। देखो टॉपिक का नाम है लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम का दूसरा नाम है साइन फॉर्मूला, बराबर। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड, बराबर, एक पॉइंट से फोर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, बट कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि देयर शुड बी ओनली 3 फोर्स। कितने फोर्स रहने चाहिए? 3 फोर्स। 2 फोर्स रहेगा नहीं चलेगा, 4 फोर्स रहेगा नहीं चलेगा, 3 ही रहने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बराबर। एक पॉइंट से निकलेगा तो वो निकल भी सकता है, जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 3 रहने चाहिए। और उसके बीच में 3 एंगल बनेगा, अल्फा बीटा गामा, कोई भी एंगल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD। फोर्स का नाम दे देंगे PQR। तो लेमिस थ्योरम क्या बनेगा? P अपॉन इसके सामने का एंगल, क्या नाम है दोस्त? साइन गैमा। Q अपॉन उसके सामने का एंगल, क्या नाम है? साइन अल्फा। लास्ट R अपॉन साइन बीटा, बराबर। इसी चीज को बोला जाता है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है? जब एक पॉइंट पे 3 फोर्स रहेंगे, 3 एंगल्स बनेंगे, मिनिमम उसमें से 2 फोर्स पता रहना चाहिए, एक फोर्स पता रहना चाहिए। कितना फोर्स पता रहना चाहिए? एक फोर्स एक एंगल पता रहना चाहिए, या तो 2 फोर्स एक एंगल पता रहना चाहिए, या तो 2 एंगल एक फोर्स पता है, मतलब 3 नोन्स पता रहना चाहिए, 3 अननोन्स रहना चाहिए, तो चलता है ये फॉर्मूला। डन, धीरे धीरे समझेगा। अच्छा, लेमिस थ्योरम है ना, एक शॉर्टकट है, जो पुराना मेथड पढ़े थे ना हम लोग, उसका ये तभी एप्लीकेबल होगा जब 3 फोर्स रहेंगे। डन, फॉर्मूला ये रहा उसका, लिख के ले लो। नाइन्टी 99% है ना, लेमिस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पेपर में सम्स आता ही आता है, करेक्ट। ऐसा कोई पेपर बहुत रेयर दिखेगा जिसमें लेमिस के थ्योरम के सम्स ना आए हो। उसको पहचानते कैसे वो समझाऊंगा मैं, और वो सम समझते कैसे वो समझाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन पेपर का सम है मई 2025 NEP के पेपर का। क्वेश्चन ले लो आप, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना लेमिस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है डिटरमाइन the tension determine the tension in the chord AB and BC। कैसा लिख रहा है यार? in the chord AB and BC for equilibrium tension in the chord AB and BC for equilibrium of 30 kg of block या क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये ऐसा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ऐसा है। डन। और यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में जिसकी वैल्यू है 30 kg। डन। और यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है 30 डिग्री और 40 डिग्री। कौन से ईयर का सम है ये? NEP के पेपर का सम है 2025 का जून का महीना है, मई जून का महीना है। ये क्वेश्चन है आपका, बराबर। क्या क्या नाम दिया दिखाओ जरा। A, यहाँ पे B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ पे B नाम दिया है, यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दिया है। ये 30 kg है, 3 kg लिख दिया मैंने, 30 kg है, 30 kg। डन, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। चलो शैल वी स्टार्ट।
मैं बार बार एनईपी एनईपी बोल रहा हूँ ना, मतलब बेटा देख ये है ना नया स्कीम है। स्कीम मतलब समझता है पेपर पैटर्न, नया पैटर्न है। जैसे स्कीम क्या होता है, हर 4 साल बाद ना नया स्कीम आता है, हर 4 साल बाद पोर्शन चेंज होता है, सुना है? तो जो पोर्शन चेंज होता है उसको एक नाम देते हैं। तो तू कौन सी बैच का है? मैं एनईपी के बैच का हूँ। मेरे पहले वाली बैच का नाम क्या था? R19 की बैच थी, उसके पहले R16 की बैच थी, समझ में आया? उसके पहले CBCS पैटर्न था। तो स्कीम का नाम है, स्कीम मतलब एक पैटर्न। ये पैटर्न क्या है? 60 मार्क्स का पेपर होगा। इसके पहले वाले में क्या होता था? 80 मार्क का पेपर होता था, समझ में आया? एनईपी का मतलब ओके। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका FBD ड्रॉ करके लेना। देखो कैसे ड्रॉ होगा, ये इधर ऐसे किया, B पॉइंट है, यहाँ इसका वेट गिरेगा नीचे, हाँ ना बोलो, 30 kg, करेक्ट है? ये एक फोर्स यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, खींचेगा ना, पढ़ा भी था हमने स्ट्रिंग में टेंशन होता है। सॉल्यूशन, यहाँ पे एक टेंशन होगा, करेक्ट? टेंशन, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्त? A। ये किधर आ रहा है दोस्त? B के पास। इसका नाम क्या रहेगा दोस्त? C। C से किधर जा रहा है दोस्त? A गलत बोला मैंने, B के पास। नहीं समझा सर? अरे A B C, समझ में आया? 30 kg। ध्यान देना दोस्त, ये एंगल दिया है सब में, कितना है दोस्त? 30 डिग्री। ये एंगल दिया है सब में, कितना है? ये पता है मेरे को कितना होता है? 90। मुझे ये पता चल गया, हाँ ना बोलो, 90 + 30 120, 90 + 40 130। पूरा कितना होता है दोस्त? ए भाई कौन से स्कूल में पढ़ा था रे? 360। 360 कैलसी लो, 360 - 120 - 130। यहां तक क्लियर है? लास्ट स्टेप, बाय लेमिस फॉर्मूला, बाय लेमिस थ्योरम। थ्योरम कोड को फॉर्मूला बोला जाता है, बराबर? ध्यान देना, क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था TAB लिखने को, करेक्ट है, हाँ ना बोलो, अपॉन उसके सामने का एंगल कितना है दोस्त? 30 के सामने का एंगल, TCB के सामने का एंगल, साइन। सर ऐसा कोई रूल्स है क्या कि ये वाला बीच में आना चाहिए? ऐसा कोई नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हो, करेक्ट? अब क्या करना है, कैलकुलेटर आप सबके पास है, कैलसी में इतना टर्म लेना है और शिफ्ट सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिलेगा? शिफ्ट सॉल्व सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, शिफ्ट सॉल्व न्यू स्टूडेंट्स को पता है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, 30 kg। अगर आप चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 9.81 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में, बिकॉज पूरा सब्जेक्ट न्यूटन में सॉल्व करते हैं, बराबर? तो अगर आप चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो, एक काम करो कन्वर्ट कर ही दो, बिकॉज फोर्स इज नेवर इन kg, फोर्स इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। 30 × 9.81 करो बेटा, 30 × 9.81, यूनिट क्या रहेगा दोस्त? अब ये सेम चीज यहां लेना पड़ेगा, 294.3। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा दोस्त? न्यूटन में आ जाएगा। न्यूटन स्क्वायर बोल रहा है यार बेवकूफ, 294.3। फोर्स न्यूटन में रहता है ना, तो T टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन कंप्रेशन, दबाना खींचना, टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स इज इन न्यूटन, करेक्ट है? हो गया क्या सम? नहीं हुआ सर, फिर वापस लेमिस लगाने का, ये दोनों को लेके अलग से, क्यों? दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन ढूंढने के लिए, शिफ्ट सॉल्व करने का, यहां से आपको TCB आ जाएगा, यूनिट रहेगा न्यूटन। कैलसी पे सेम लिखने का, यहाँ पे मेरी x को लिखने का, शिफ्ट सॉल्व करने का, यहाँ से मेरी x आ जाएगी, वापस कैलसी पे सेम लिखने, यहाँ पे मेरी x रहेगी, शिफ्ट सॉल्व करने का, यहाँ से मेरी x आ जाएगी। खत्म करोगे सम? खत्म करो यार। वी फिनिश विद 3 मार्क्स न्यूमेरिकल। 3 है ना? कितना है? 3 है, लेकिन आता है 3 मार्क्स, क्यों छोड़ना? अच्छा सर मेरे में दिमाग नहीं है इतना, मेरे को दूसरा मेथड सिखाओ। दूसरा मेथड है मेरे पास, सुनो इधर, सुन लेना है, करना नहीं है। इसको रिजॉल्व करो 2 कॉम्पोनेंट में, हाँ ना बोलो। इसको भी रिजॉल्व करो 2 कॉम्पोनेंट में, हाँ ना बोलो। समीशन Fx सॉल्व करो, 1 2, समीशन Fy सॉल्व करो, 1 2 3। आपको 2 इक्वेशन बनेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और फिर आपको TAB और TCB आ जाएगा, बराबर? तो ये मेथड इजी है, लेकिन ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब 3 अननोन्स। ऐसा सब हमने किया है पहले चैप्टर में, बट उसमें 3 अननोन्स नहीं थे, ज्यादा थे,
करेक्ट है। और 3 भी थे तो हम क्या करते थे याद है, एक सम आपको मैंने सिखाया था, P पॉइंट से 1 2 ऐसा 3 4 निकले थे फोर्स, आपने रिजॉल्व कर करके सॉल्व किया था, याद आ रहा है? बस एकदम बराबर। तो ये वही सम है, बट इसमें 3 अननोन्स रहेगा तो लेमिस लग जाएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द 3 फोर्स आपको समझ में आना चाहिए कि एक ब्लॉक के साथ एक स्ट्रिंग लटका हुआ है। 3-4 टाइप्स के सम्स है इसके, 3-4 फिगर रहते हैं, वो 3-4 में से एक सम लेमिस रहता है। एक बता दिया, 2-3 और बचे हैं, बता देता हूं। हाँ बोलो आंसर बेटा। और दूसरे का बेटा 271 पॉइंट, अली चेक करो, राइट है बेटा, ओके डन। नाउ विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेमिस के ऊपर ही देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ चलो बी वाला सम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये भी एनईपी के पेपर का क्वेश्चन है। कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये जनवरी के पेपर का सम है 2025, मतलब रेगुलर पेपर, मतलब आपका पेपर जैन में होगा, कुछ दिसंबर जैन में जाएगा पेपर जैन। तो ये कौन से तारीख को पेपर हुआ था? 1 जनवरी का पेपर है, 1 तारीख को हुआ था ये पेपर, 1 जैन को। सेमिस्टर पेपर यार, यूनिट टेस्ट का पेपर मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ, ठीक है? यूनिट टेस्ट का पेपर सीरियस नहीं लेने का कभी भी। सेमेस्टर का पेपर रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट मतलब रिपीट, ईच एंड एवरी स्टेप नंबर वैल्यू सब रिपीट होता है, बराबर। 5-6 पेपर पढ़ लिया तो एक नया पेपर बन जाता है, बराबर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो बोलो जोर से बोलो। अच्छा हाँ तो पूछो। 20 डिग्री सेल्सियस। सिक्सटी डिग्री सेल्सियस, करेक्ट बेटा। 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखो, अ सिलेंडर हैविंग अ सिलेंडर हैविंग अ, क्वेश्चन लिखो बेटा, साइड में लिखो। हाँ, सिलेंडर हैविंग अ 25 kg मास, अ सिलेंडर हैविंग अ 25 kg मास इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब लटकाया है, इज सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, करेक्ट है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, calculate the tension in the string and reaction from the slope, calculate the tension in the string and reaction from the slope, and reaction from the slope, tension in the string and reaction from the slope। चलो आओ समझते हैं सम को, ध्यान देना। देखो ये अपना ब्लॉक है, तो एफबीडी डायग्राम बनाना सिखाता हूं तुमको मैं। सबसे पहले सॉल्यूशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एफबीडी डायग्राम। तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया, जो अपना क्वेश्चन था, राउंड था ना। अभी ध्यान देना, यहां से स्ट्रिंग निकल रहा है, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स रहेगा दोस्त? टेंशन। डायग्राम में नाम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो कुछ तो नाम दे देते। ए नाम दे दू, टी ए नाम दे दू, नहीं देना तो टी नाम दे सकते हो, चलेगा, नाम जरूरी नहीं है। ओ पॉइंट है ये, क्लियर है? अभी ध्यान देना, जब भी कोई चीज टच में रहेगा ना सरफेस के, वहां रिएक्शन डेवलप होता है। ये मैंने मोबाइल यहां रखा है ना बेंच पे, तो रिएक्शन डेवलप हुआ। मेरे हाथ पे ये रखा है ना, तो रिएक्शन डेवलप हुआ। अगर रिएक्शन नहीं रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, एग्री? तो यहां पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। कितना डेवलप होगा दोस्त? एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। ध्यान देना, क्या बोला मैंने वर्ड? देखो इसको सीधा मारो, सम ऑफ द एंगल शुड बी, सम ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 180, ये 90 है, हाँ ना बोल। तो ये कितना रहेगा दोस्त? 90 प्लस 20, 110, 180 माइनस 110। सर अगर एक इंक्लाइन लाइन है, उसके हॉरिजॉन्टल के साथ 70 है, हर जगह क्या रहेगा दोस्त? 70 रहेगा। पढ़ा है आपने स्कूल में? यस। ये सीधी लाइन गई, सीधी लाइन गई, सीधी लाइन गई, सीधी लाइन गई, हाँ ना बोल। सर ये 70, हाँ ना बोल, करेक्ट। तो ये रिएक्शन गया यहां पे, जिसका नाम है आर, बराबर, इसका नाम है टी। ए हटा देता हूं, ए हटा देता हूं, आर और टी रखता हूं।
ये एंगल कितना बोला दोस्त अभी तूने? 70 डिग्री बोला, हाँ ना बोलो, करेक्ट है। ध्यान देना, ये सीधी लाइन मार रहा हूं। अरे सर z बन रहा है, हाँ ना सर, ये 60, तो ये कितना रहेगा दोस्त? तो यहां क्या लिखूं दोस्त? 60। कोई सवाल है माइंड में? सर इसका खुद का वजन दिया है सब में, कितना है? मास 25 इंटू 9.81। अरे बोल, हाँ तो अब हाँ 25 इंटू 9 पॉइंट, अच्छा 245.25, 245 न्यूटन, एफबीडी बन गया। अब चाहिए तो सर्कल बना सकते हो, तो सर्कल हटा भी सकते हो बाद में, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, बराबर ना, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने रख दिया है, जरूरत नहीं है उसका। लेमिस लगाने आएगा, क्या लिखोगे आप इसके बाद? बाय लेमिस थियरम। क्या लेमिस थियरम? R अपॉन साइन, ये कितना हो जाएगा दोस्त? 60 प्लस 90 150 डिग्री, 70 प्लस 90 160 डिग्री, 360 माइनस 150 माइनस 160, 360 माइनस 160 माइनस 50 150, पक्का? ठीक है। R अपॉन साइन 150, नितिन बता? 245.25 अपॉन, परफेक्ट। अक्ष बता? अपॉन साइन 160। शिफ्ट सॉल्व करेंगे, यस। एक बार इसको करेंगे, हाँ ना, तो अपने को क्या मिलेगा दोस्त? एक बार इसको करेंगे, टी मिलेगा। खत्म करो फास्ट। एक पेपर का ही सम लेते हैं, ये कौन से पेपर का सम है? दिसंबर 24 का पेपर है, ओल्ड पैटर्न है, 80 मार्क वाला पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं, बोलू? A wheel of weight W 1000 Newton, a wheel of weight W 1000 Newton, 1000 Newton, rest on a smooth inclined plane, rest on a smooth inclined plane smooth inclined plane, it is kept from rolling down the plane, it is kept from rolling down the plane by a string AC, by a string AC. Find tension in the string, find tension in the string and reaction at the point of contact D, and reaction at the point of contact D. Draw the diagram of contact D. 5 marks का क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम। कर दिया सॉल्व? सॉल्यूशन कुछ ट्रिकी नहीं है सम, ध्यान देना। ये ब्लॉक है, इसका सेल्फ वेट नीचे गिरेगा जिसकी वैल्यू है 1000 न्यूटन। यहां पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, हाँ ना बोलो? करेक्ट। ये कितना रहेगा दोस्त? हमेशा 90 जो मारते हैं, ये कितना रहेगा? सम ऑफ ट्रायंगल शुड बी 180। ये कितना रहेगा?
क्या झंडू लोग हो रहे? 45 होगा ना, बराबर। ध्यान देना ध्यान देना, 15 दिया है, बट इंटरेस्ट है क्या 15 में? नहीं। अरे सर z बन रहा है, हाँ ना, तो ये पूरा कितना रहेगा? कितना रहेगा? 45। z बनने में 45 रहता है ना। चलो क्या बात कर रहा था मैं, 45 डिग्री। समझो कैसे, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, z बन गया, पूरा कितना है? 45। देन ये 15 है, तो ये कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ? 35 ना। 45 माइनस 15, 30, कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। डन। सो यहां पे एक फोर्स है जिसका नाम है टेंशन, करेक्ट, ये इसका नाम है रिएक्शन, बराबर। इसके हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बोला आपने? 30 डिग्री, क्योंकि यहां से 15 है, बराबर। तो ये कितना हो गया दोस्त? 30 डिग्री, बराबर। इसको हटा देता हूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे? 90 कितना होगा? 120, हाँ ना। 45 प्लस 90 मारो कैलसी, 1, 360 माइनस दोनों टर्म, 2, 360 माइनस 360 बाय लेमिस थ्योरम कर लोगे ना? बाय लेमिस थ्योरम जमेगा ना सबको? कर लो, खत्म। पूछो बेटा। हाँ वेट कहीं पे, वो लाइन में कहीं पे भी जा सकता है, ये मैकेनिक्स का रूल्स है, मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स का रूल्स है। फोर्स एक लाइन में कहीं पे भी घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो लेमिस बनाने के लिए, वरना ऊपर रखूंगा तो लेमिस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लेमिस लग पाएगा क्या? सब इजी था, बस थोड़ा सा घुमाया था, हल्का सा। बोलो आंसर्स। 732 पॉइंट। नेक्स्ट, शाबाश, समझा ना ये सम? यही है लेमिस, बेसिक सम से, लेकिन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। ध्यान देना, विल टेक वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ ऐसा है, क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा। हाँ मैं सिखा रहा हूँ, बोर्ड पे ही आ रहा हूँ, मेरे को पता है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट, और यहां पे एक स्ट्रिंग है जिसके साथ ये अटैच है, और यहां पे एक लैंप अटका हुआ है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये हाइट अपने को दिया है 0.75, करेक्ट। बस खत्म। अपने को बोला है स्ट्रिंग ढूंढने के लिए, और इसका वजन दिया हुआ है 10 kg। कितना दिया है? 10 kg। तो सबसे पहले ये एंगल ढूंढ लो और ये एंगल ढूंढ लो। इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करो। ये साइड कितना है दोस्त? क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 1.5, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्त? 2 मीटर। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये थीटा है, ये 1.5 है, और ये 0.75 है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्त? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा क्या हो जाएगा दोस्त? tan इनवर्स ऑफ ये आंसर जो भी आएगा, बराबर, ये डिवाइड करके। थीटा कितना है दोस्त? आज ही बताओगे? बताओ, कैलकुलेटर हो रहा। 26 पॉइंट। यही सेम चीज आपको इधर करना है। चलो हेल्प करो मेरे को, क्या लिखूं बोलो? थीटा 2 नाम दे देता हूं, 2 अपॉन, गलत बोला आपने, tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0.75 अपॉन 2। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स करके, जरा बता दो,
थीटा आ गया tan इनवर्स करके 20.55। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डन। तो इसका एफबीडी डायग्राम देखो कैसा बनेगा। यहां से एक स्ट्रिंग है, यहां से एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक टेंशन होगा जिसका नाम रहेगा TBA, इसका एक स्ट्रिंग का टेंशन रहेगा TCA बराबर 9 इंटू 10.81 सॉरी 9.81 इंटू 98.1 न्यूटन। अभी ये एंगल कितना रहेगा, देखो ये θ1 मिल गया तो ऑटोमेटिक ये Z बन रहा है, हाँ ना बोलो ना, ये सेम रहेगा, हाँ ना बोलो। तो ये मिल गया θ1 कितना है दोस्त 26.56 प्लस 90 मारेंगे तो ये मिल जाएगा, हाँ ना। वैसे ही सेम इधर है अपने पास, कितना है 20.55 प्लस 90 मारेंगे कितना मिल गया, वैसे ही सेम ये मिल जाएगा। समझा आपको, हो जाएगा सॉल्व अब पक्का। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था आपको करना था। नेक्स्ट सम भी जरा देख लेते हैं, आप खुद से ट्राई करो। ये दोनों इसके सम लिए मैंने MD दयाल के। नेक्स्ट सम भी सिमिलर ही है, कुछ टफ नहीं है, ये आप खुद से ट्राई करना है। एक सर्कुलर बॉडी है, वो सर्कुलर बॉडी में एक यहाँ पे ग्रूव है, ग्रूव मतलब खड्डा है, और यहाँ पे एक ग्रूव है ऐसा। यहाँ पे एक एंगल दिया है आपको 80 डिग्री और यहाँ पे एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री। इसका सेल्फ वेट है 500 न्यूटन। करेक्ट है, हाँ ना बोलो। चलो ध्यान देना, ये 80 डिग्री है, इसका रिएक्शन ऐसे जाएगा, हाँ ना, इसका रिएक्शन ऐसे जाएगा, हाँ ना। तो इसका लेमिस देखो कैसा बनेगा, सेल्फ वेट नीचे आएगा, ये इधर फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा बराबर। अभी देखो ये 80 है, ये 90 फिक्स रहता है, तो ये कितना रहेगा 180 बनने के लिए 10 रहेगा ना, 10 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, यहां पे जाएगा, देखो ये सीधा गया उधर फेंक देगा 10 डिग्री। ये तो क्या करने का, देखो सिंपल है, 90 माइनस ये एंगल कितना होता है 10, 90 माइनस ये एंगल 60, 90 90, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल जाएगा, हाँ ना। ये दिया हुआ है 500, लेमिस लगा के सम खत्म हो जाएगा, हाँ ना। कर लोगे ये दो सम, आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सोचना है, खुद से समझना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? दोनों सम खत्म करके वाइंड अप करो, दोनों के आंसर्स बता देना। स्टार्ट करो। ये वी फिनिश विद लेमिस कॉन्सेप्ट। आज के दिन हमने 3 मार्क का पढ़ा, लेकिन कंफर्म 3 मार्क का पढ़ा। लेट अस डिस्कस द आंसर। इसका आंसर कितना आया TABA, इसका आंसर, और दूसरा आंसर TCA। राइट है, राइट है अक्ष? डन। नेक्स्ट सम किसी ने सॉल्व किया है? हाँ देखो यहां से देखो बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा बेटा, ये 90 है, ये 80 है, तो ये कितना रहेगा 10 रहेगा। सीधा गया तो ये कितना रहेगा बेटा 10, और ये कितना है बेटा 90, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री। करेक्ट? अभी ध्यान देना बेटा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना रहेगा 60, तो ये 60 हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक्सटेंड होके बाहर जाएगा इधर, तो ये 90, 90 प्लस 60 150, तो ये कितना हो गया 110। करेक्ट ना? 360। बस इसको कुछ तो एक नाम दे दो, RA नाम दे दो, इसको RB नाम दे दो, बस। आंसर्स रेडी है तो बता देना। बोलो भाई आंसर क्या आया? इधर वाला कितना आया, इधर वाला 0.005 को छोड़ दो, और इधर वाला कितना आया? ठीक है, ये वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। ये बच्चों ने सॉल्व किया जो ऑनलाइन पढ़ रहे, एक बार चेक कर लो ना आपको सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। थैंक यू एवरीवन, ये वी फिनिश विद लेमिस।